नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। जो भी हेलो अल्केन्स हैं उनके कौन कौन से प्रकार के रासायनिक गुण हो सकते हैं, और रासायनिक गुण में अपन क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन देखेंगे भी कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। उसी के तौर पे अपन देख सकते हैं कि उसका रासायनिक गुण कौन कौन सा होगा। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया लेके चलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके तौर पे अपन देखेंगे पहले प्रकार का रासायनिक गुण हेलो अल्केन्स का। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बोल सकते हैं कि जो भी अल्काइल हैलाइड होता है, जो भी हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन्स के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल या फिर बोल सकते हैं नाभिक स्नेही के द्वारा, क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा यहाँ से हैलोजन को हटाया जाता है और खुद की क्या करेगा, अभिक्रिया यहाँ पे दिखाएगा। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में बोल सकते हैं कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हैलोजन को हटाया जाता है, हैलोजन को हटाया जाता है और खुद अल्किल समूह के साथ जुड़ता है। यहाँ पे क्या बनेगा, अल्किल समूह के साथ नाभिक स्नेही ग्रुप आएगा और साथ में अपन बोल सकते हैं हैलोजन माइनस चार्ज के साथ या फिर माइनस आवेश के साथ निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया है कि नाभिक स्नेही जैसे ही प्रतिस्थापन करेगा हैलोजन का और हैलोजन की जगह खुद जुड़ेगा, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है SN1 और एक हो सकती है SN2। दो प्रकार की हो सकती है SN1 और SN2। अगर कोई अभिक्रिया एक ही अणु पे निर्भर करती है, भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया अगर एक ही अणु पे निर्भर करती है तब तो कौन सी होगी, SN1। और अगर दो अणु पे निर्भर करती है, कितने अणु पे बोल सकते हैं, अगर दो अणु पे निर्भर करती है तो वो कौन सी होगी, SN2 अभिक्रिया। सेम ही है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर एक अणु पे निर्भर है तो SN1 और दो अणु पे निर्भर है तो SN2 अभिक्रिया कहलाएगी। बोल सकते हैं दर निर्धारित पद जो होता है, क्या बोल सकते हैं, जो दर निर्धारित पद होता है कि भी अभिक्रिया के अंदर जो अलग अलग पद होंगे उनमें से जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। अगर दर निर्धारित पद एक अणु पर निर्भर करता है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, तब तो SN1। अगर दर निर्धारित पद दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है तो कौन सी प्रकार की आ जाएगी, SN2 प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो नाभिक स्नेही में दो प्रकार से देख के चलेंगे, निर्धारित पद की बेसिस पे एक अणु पे निर्भर करता है या फिर दो अणुओं की सांद्रता पे निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले अपन लेके चलेंगे SN1। SN1 बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि भी एक ही अणु को काम में लेते हुए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे कर सकते हैं। जिसको SN1, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इसको SN1 क्यों बोला गया है, SN1 इसलिए बोला गया है क्योंकि दर निर्धारित पद, जो दर को निर्धारित करता है वो पद सिर्फ किस पे निर्धारित करता है, निर्भर करता है एक अणु पे ही निर्भर करता है, एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसलिए उसको बोला गया SN1। एक अणु के लिए आया है SN1। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी पद उपस्थित होते हैं। जैसे बोला है कि सबसे पहले, जैसे अपन ने ले लिया RCl ग्रुप ले लिया, यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, R पॉजिटिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। जैसे ही उसमें से हैलोजन निकल जाएगा, हैलोजन निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बना है उस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जैसे ये R पॉजिटिव आएगा, इस R पॉजिटिव पे फिर किसकी अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे ही रिएक्शन करेगा या फिर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अल्किल ग्रुप के साथ
हेलोजन की जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक स्नेही ग्रुप समूह जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले बनता है कार्बोकैटाइन R पॉजिटिव मतलब अल्किल समूह के ऊपर धनायन बनेगा और Cl नेगेटिव कौन सी फॉर्म में, ऋणायन के रूप में निकल जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है, पहला पद बोल सकते हैं कैटायन का निर्माण। जैसे कैटायन का निर्माण होता है, बोल सकते हैं स्लो पद होता है, सबसे धीरे पद होता है, धीमा पद होता है। और जो भी अभिक्रिया का धीमा पद होता है उसी को अपन बोल सकते हैं दर निर्धारित पद। भी कोई भी अभिक्रिया है उसको अगर उस अभिक्रिया की अगर दर निर्धारण करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एक पद अपने को लेके चलना पड़ेगा, जिस पद को काम में लेते हुए उस अभिक्रिया की दर अपन निर्धारित कर सकें। तो पूरी अभिक्रिया के अंदर वो पद जो स्लो होता है, जिसकी गति धीमी होती है और जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है, वो पद कौन सा होगा, दर निर्धारित पद होगा। दर निर्धारित पद में स्टार्टिंग में अभिकारक के रूप में क्या है, सिर्फ एक ही अल्किल हैलाइड ग्रुप आया है, एक ही अल्किल हैलाइड समूह आया है। तो बोल सकते हैं जो दर है वो किसके समानुपाती होगी, कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता। किसकी सांद्रता, वो अभिकारक जो धीमे पद में काम में लिया गया है, कि भी वो अभिकारक की सांद्रता जो धीमे पद में काम आया है वही किसके समानुपाती होगा, दर के समानुपाती। कि भी कोई भी अभिक्रिया की अगर दर निकालनी है तो हमेशा सांद्रता उस पद में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे SN1 में अपन ने दो स्टेप देखे, दो पद है, फर्स्ट पद में कार्बोकैटाइन बनेगा और सेकंड पद में क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया होगी। तो फर्स्ट पद हमेशा क्या होगा, स्लो होगा, धीमा होगा। और सेकंड वाला क्या बोल सकते हैं, सेकंड वाले की गति क्या होगी, तीव्र गति से होगा। तो जो धीमे गति से अभिक्रिया होगी वही अभिक्रिया अपन काम में लेंगे दर निर्धारित करने के लिए, और दर हमेशा समानुपाती होती है सांद्रता ऑफ अभिकारक। वो अभिकारक जो स्लोएस्ट स्टेप में काम आया है या फिर निम्न गति वाली स्टेप में पद में काम आया है, उसी के बेसिस पे दर अपन निकालेंगे। इसीलिए इसका पूरा नाम दिया गया है SN1। क्या नाम देंगे इसका, SN1 इसका नाम दिया गया है। अब अपन कॉमन कोई भी उदाहरण लेके इसको समझेंगे कि भी कैसे इसको आगे लिख सकते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण लेके चलेंगे, बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अपन लेके चले। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये पूरा ग्रुप कौन से में आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मतलब कि जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की अपन अभिक्रिया करवाएंगे, इसके साथ बोल सकते हैं KOH के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, जिसमें से OH ग्रुप किसकी भांति कार्य करेगा, नाभिक स्नेही की भांति कार्य यहाँ पे करेगा। जैसे KOH के साथ अभिक्रिया होगी, किसके साथ अभिक्रिया होगी, उदाहरण के रूप में क्या लेके चलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेके चलेंगे, जिसकी अगर अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, KOH के साथ, जिसमें से अपने को क्या मिलेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक यहाँ पे अपने को मिलेगा। और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में अपन पूरी अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो किसकी भांति कार्य कर रहा था, नाभिक स्नेही की भांति। तो पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और साथ में KCl निकल जाएगा। AlCl3 यहाँ पे बोल सकते हैं उत्प्रेरक की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। जैसे बोल सकते हैं कि अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो क्या होगा, सबसे पहले नाभिक स्नेही का निर्माण होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का निर्माण होगा। जैसे ही KOH आयनन में टूटेगा तो क्या होगा, K पॉजिटिव और क्या बनेगा, OH नेगेटिव। कौन सी अभिक्रिया होगी, जैसे ही KOH आयनन में टूटेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव का निर्माण होगा। यहाँ पे K पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा। क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति यहाँ पे कार्य करेगा। फिर सेकंड स्टेप में बोल सकते हैं, नेक्स्ट पद में
कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेके चलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेके चलेंगे, ले लिया। जैसे इसकी अभिक्रिया उत्प्रेरक AlCl3 के साथ होगी, इसके साथ होगी, जैसे इसकी अभिक्रिया AlCl3 के साथ होगी तो इधर से क्या करेंगे, Cl को रिमूव करेंगे, Cl जाएगा AlCl3 के पास। दो चीजें बनेंगी, एक तो क्या बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, और साथ में AlCl4 कार्ब एनायन का, सॉरी AlCl4 ऋणायन का यहाँ पे निर्माण होगा। ये दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो नाभिक स्नेही का निर्माण होगा, जैसे KOH आयनन अभिक्रिया में जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, K पे प्लस का चार्ज धनायन और OH नेगेटिव ऋणायन की भांति कार्य करेगा, और OH नेगेटिव ऋणायन होते हुए किसकी भांति कार्य करेगा, नाभिक स्नेही। जैसे ही नाभिक स्नेही बनेगा, नेक्स्ट पद में कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन AlCl3 उत्प्रेरक के साथ जाएगा तो कार्बोकैटायन टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, और साथ में AlCl4 बनेगा नेगेटिव चार्ज के साथ या फिर नेगेटिव आयनन के साथ। फिर सेकंड नेक्स्ट पद में देखेंगे कि इस कार्बोकैटायन पे किसका अटैक होगा, नाभिक स्नेही की अभिक्रिया होगी। और हमेशा कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोला जाता है। मध्यवर्ती क्यों बोला जाता है, तो कार्बोकैटायन हमेशा किसकी भांति कार्य करेगा, मध्यवर्ती की भांति कार्य करेगा। मध्यवर्ती क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक होता है, और लास्ट में क्या बनेगा, उत्पाद। तो अपनी मेन अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बना है, कार्बोकैटायन बना। उन दोनों के मध्य एक और यौगिक बना है जिसको बोला गया है कार्बोकैटायन, इसीलिए कार्बोकैटायन को बोल सकते हैं मध्यवर्ती, बोल सकते हैं मध्यवर्ती कंपाउंड या फिर मध्यवर्ती अणु बोला जा सकता है, मध्यवर्ती आयनन भी बोल सकते हैं। तो मध्य में बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती कहलाएगा। अब कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल या फिर बोल सकते हैं नाभिक स्नेही की अभिक्रिया होगी। तो नाभिक स्नेही की अभिक्रिया कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये कार्बोकैटायन है CH3, किसका अटैक होगा यहाँ पे, किसकी अभिक्रिया होगी, OH नेगेटिव। जो भी ऋणायन बना था पहले स्टेप में, पहले पद में, वो इसके ऊपर क्या करेगा, अभिक्रिया दिखाएगा, और कार्बोकैटायन के साथ क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन हो गए CH3 वाले, और इस C पे क्या अटैच्ड हो जाएगा, OH ग्रुप। तो स्टार्टिंग में जो Cl था, Cl की जगह क्या आ गया, OH, प्रतिस्थापन हो गया Cl का किसके द्वारा, OH की द्वारा। OH क्या है, नाभिक स्नेही, इसलिए पूरी अभिक्रिया हो जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हमेशा इस कार्बोकैटायन को क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती आयनन बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा देखना पड़ेगा कि SN1 टाइप अभिक्रिया के अंदर क्या बनता है, हमेशा कार्बोकैटायन बनता है। और जितना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा अभिक्रिया में, जितना स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही फास्ट क्या होगी, उतनी ही तेज गति के साथ अभिक्रिया होगी। अब अपने को देखना है कि कौन से टाइप, कौन से प्रकार का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी बन सकता है। उसी के तौर पे देखेंगे कौन सा अल्किल समूह या फिर अल्किल हैलाइड फास्ट अभिक्रिया दिखा सकता है। जैसे 3-4 प्रकार के अपन अल्किल हैलाइड लेके चलेंगे, जैसे प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड। तो अपन देखेंगे कि भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर अल्किल हैलाइड, चारों में से सबसे तीव्र गति के साथ कौन सा अभिक्रिया कर सकता है। अल्किल हैलाइड तो क्या बोल सकते हैं, ओनली CH3 ग्रुप के ऊपर क्या हो, एक हैलोजन उपस्थित हो। ठीक है, प्राइमरी के बाद क्या कर सकते हैं कि जिस कार्बन पे हैलोजन उपस्थित है वो सीधे सीधे एक और कार्बन के साथ क्या हो, अटैच्ड हो, बॉन्डेड हो, बंधित हो। फिर सेकेंडरी की बात आती है, तो सेकेंडरी में 2 डिग्री में बोल सकते हैं कि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, वो सीधे सीधे क्या 2
कार्बन के साथ या फिर 2 अल्किल समूह के साथ और जुड़ा हुआ हो तो ये आ जाएगा 2 डिग्री। और अगर 3 डिग्री की बात करनी है तो यहाँ पे जो हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होगा, सीधे सीधे 3 अल्किल समूह के साथ और जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो हो गया अल्किल हैलाइड, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी पहला पद आएगा, पहले पद में क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। जैसे कार्बोकैटाइन बनेगा चारों टाइप से अलग अलग प्रकार का कार्बोकैटाइन यहाँ पे बनेगा। जैसे CH3X है, CH3CH2X मतलब कि अल्किल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड की जैसे ही अभिक्रिया होगी या फिर फर्स्ट पद आएगा, पहले पद में किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटाइन का निर्माण। तो इससे कार्बोकैटाइन बनेगा CH3 पॉजिटिव, भी जैसे हैलोजन निकल जाएगा CH3 पॉजिटिव, इस पे बनेगा वो CH3CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव। ये 4 प्रकार के कार्बोकैटाइन यहाँ पे बनेंगे। और कार्बोकैटाइन स्थायी कब होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। भी कैटाइन कार्बोकैटाइन है, मान लेते हैं एक धनायन की बात होती है, धनायन की बात होती है और एक ऋणायन की बात होती है। ऋणायन पे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा माइनस का होता है, और धनायन पे कौन सा होता है, प्लस का। तो अगर धनायन को स्थायी में परिवर्तित करना है तो वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और जैसे ही ऋणायन को स्थायी में परिवर्तित करना होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। इलेक्ट्रॉन अगर धनायन को स्थायी करना है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर ऋणायन को स्थायी करना है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा। तो यहाँ पे कौन सा परसेंट अपना धनायन उपस्थित है, अगर धनायन उपस्थित है तो धनायन स्थायी तभी हो सकता है तब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई उपस्थित हो। जैसे अगर इस CH3 की बात करनी है तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी समूह उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन की बात करनी है तो यहाँ पे एक अल्किल समूह उपस्थित है इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए। और अगर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन की बात करनी है तो यहाँ पे 2 अल्किल समूह उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और अगर 3 डिग्री की बात करनी है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 3 अल्किल समूह उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा बनेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह होंगे। तो सबसे ज्यादा स्थायी है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्थायी कौन सा, अल्किल कार्बोकैटाइन। तो वो अल्किल हैलाइड जिससे स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है वही अल्किल हैलाइड सबसे तीव्र गति के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो टर्सरी अल्किल हैलाइड से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटाइन बना है, और फिर उससे कम सेकेंडरी से, और फिर उससे कम 1 डिग्री से, और फिर सबसे कम स्थायी किससे बना है, अल्किल हैलाइड से। इसीलिए बोला गया है टर्सरी अल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर सबसे तीव्र गति के साथ अभिक्रिया कर सकता है। उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या बोल सकते हैं, अल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, अभिक्रिया कर सकता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अल्किल हैलाइड क्या होता है, सबसे कम या फिर सबसे धीमी गति के साथ अल्किल हैलाइड सबसे कम गति के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। इसलिए SN1 को लेते हुए सबसे ज्यादा अभिकारक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम अभिक्रिया करने वाला कारक अल्किल हैलाइड। तो ये बोल सकते हैं उनका ऑर्डर हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित ग्रुप बता सकते हैं जो, या फिर समूह बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा अभिक्रिया कर सकता है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं सबसे ज्यादा अभिकारक, सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला तीव्र गति के साथ टर्सरी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे कम कौन सा होगा, अल्किल हैलाइड यहाँ पे अभिक्रिया कर सकता है। तो अपन अगर आपको ग्रुप दिया गया है, समूह दिया गया है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि इनको अरेंज करें या फिर उनको व्यवस्थित करें कि भी सबसे ज्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया, तो तीव्र गति से अभिक्रिया करने के ऑर्डर में इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो टर्सरी
3 डिग्री से ज्यादा अभिक्रिया कर सकता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अल्किल हैलाइड। तो ये इनका क्या आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, जिस ऑर्डर में इनको अपन रख सकते हैं इनकी अभिक्रिया करने की गति के हिसाब से। फिर एक और बात आती है, जो कार्बोकैटायन बना है, जो भी कार्बोकैटायन बना है वो एक ही प्लेन में होता है, समतलीय होता है। जो भी कार्बोकैटायन बनता है वो कौन सा होता है, समतलीय यहाँ पे होता है। देखेंगे अगर समतलीय है तो उसकी कौन सी अभिक्रिया पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बोला गया जो कार्बोकैटायन बना है वो कौन सा है, समतलीय। कार्बोकैटायन बन गया CH3 और CH3। यहाँ पे कितने उपस्थित हैं, 3 कार्बन, 3 CH3 ग्रुप उपस्थित हैं एक कार्बन के ऊपर। इस CH3 ग्रुप भी हो सकते हैं या फिर कोई फर्दर अल्किल ग्रुप भी या फिर अल्किल समूह भी यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल की या फिर क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही की यहाँ पे अभिक्रिया होगी। जैसे इस कार्बोकैटायन के ऊपर नाभिक स्नेही की अभिक्रिया होगी, दोनों प्रकार से उत्पाद बन सकता है। समतलीय है और दोनों पे नाभिक स्नेही की अपने को अभिक्रिया करवानी है। समतल है, ऊपर से भी अभिक्रिया हो सकती है और नीचे की साइड से भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया कर सकता है। 2 प्रकार का उत्पाद बन सकता है कि या तो ऊपर की साइड हो नाभिक स्नेही या फिर बोल सकते हैं उससे जस्ट दूसरी साइड हो नाभिक स्नेही, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। अगर ये वाला तल लेके चलेंगे तो ऊपर से हो सकती है या फिर नीचे से हो सकती है। अगर ये वाला तल लेके चलेंगे, मान लेते हैं ऐसे है मॉलिक्यूल, तो राइट साइड से भी हो सकती है और लेफ्ट साइड से भी अभिक्रिया हो सकती है। तो ये कौन सा, लेफ्ट साइड में भी आ सकता है नाभिक स्नेही या फिर राइट साइड में भी आ सकता है नाभिक स्नेही। दोनों का ही उत्पाद क्या होगा, 50%, दोनों उत्पाद 50-50% में बन सकते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समव्ययी होंगे। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों उत्पाद 50-50% में बन सकते हैं। तो ये थी अपनी एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी प्रकार की, SN1। अगर इस रिएक्शन की दर लिखी जाए, जो भी अपन ने कॉमन रिएक्शन या फिर जो भी अभिक्रिया लेके चल रहे हैं उसकी अगर दर लिखी जाए तो किसकी सांद्रता पे निर्भर करेगी, टर्सरी ब्यूटिल जो क्लोराइड लेके चल रहे थे, स्टार्टिंग में जो अपन ने अभिकारक लिया था टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, उसकी सांद्रता पे ही निर्भर करेगी, क्योंकि वही पद जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा था वही पद क्या था, धीमी गति के साथ चलने वाला पद था। तो उसी पद को लेते हुए दर अपन निकाल सकते हैं। तो दर किस पे निर्धारित करेगी, सांद्रता अल्किल क्लोराइड की या फिर बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पे निर्भर करेगी। इसीलिए इसका नाम दिया गया है SN1 अभिक्रिया। ऐसे अलग अलग प्रकार के उदाहरण लेके SN1 अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि भी इसी प्रकार की सेकेंड टाइप SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN2 वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो 2 अणुओं की सांद्रता पे निर्भर करती है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए था SN1 में कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में SN1 अभिक्रिया, जो क्या होती है, पद तो कितने शामिल होते हैं, उसमें 2 पद होते हैं, लेकिन फर्स्ट पद पे या फिर बोल सकते हैं पहला पद जो क्या होता है, स्लो पद होता है, धीमा पद होता है, वो क्या होता है, दर निर्धारित करने वाला पद होता है, जिस पद पे पूरी रिएक्शन या फिर अभिक्रिया निर्भर करती है। ये हो गया SN1 के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे SN2 के बारे में नेक्स्ट क्लास में।